आपके शहर में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं श्री श्याम सीमेंट हाउस, जहां आपको मिलेगा हर तरह का सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कोणार्क सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और भी कई प्रकार की सीमेंट, साथ ही छड़, सैनिटरी पाइप और बाथरूम की जरूरत की चीजें, वो भी होलसेल रेट में। तो आज ही आए। हमारा पता है नॉर्मल स्कूल के पास, अलकापुरी, गिरिडीह, झारखंड। पिन कोड 815312। हमारा मोबाइल नंबर है 8789821481 और 9835586265। मैं दुकान का 20 साल हो गया है जी। 20 साल से मैं दुकान जो भरोसे पर चल रहा है जी। यहाँ उचित दाम पर सबको देते हैं। 10 सालों में बोकारो विधायक विरंची नारायण ने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का नहीं। उक्त बातें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बोकारो के सेक्टर 3 में सहयोगी दल जिला अध्यक्ष के साथ की बैठक अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि विधायक 10 साल से अपने कार्यालय में न तो विस्थापितों का शोध लिए और न ही शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में क्षेत्र का विकास किए। उन्होंने बोकारो की विधायक विरंची नारायण पर तंज कसते हुए कहा कि इन 10 वर्षों में केवल टेंडर का काम हुआ है, विकास का नहीं। बताते चले, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज सेक्टर 3 आवासीय कार्यालय में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस सह इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में करने की बात कही गई। इस दौरान भाजपा सह एनडीए की वर्तमान विधायक और प्रत्याशी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि विधायक ने अपना अस्पताल बना लिया, सारे नियम कानून को ताक पर रखकर, जबकि उन्हें सरकारी अस्पताल बोकारो जनरल अस्पताल को दुरुस्त करवाना चाहिए था, जो केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता वोट के जरिए 20 तारीख को जवाब देने का काम करेगी। महागठबंधन के प्रत्याशी बैठक कर रहे हैं सभी दलों के साथ, किन चीजों को लेकर बैठक है, किन चीजों को लेकर के तैयारियां की जा रही है? आज का ये बैठक महागठबंधन परिवार का है और अगला जो हमारा 16 दिन का कार्यक्रम होगा, किस तरीके की हम रणनीति बनाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है गठबंधन परिवार को, और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, उस सारी रणनीतियों पे यह कार्यक्रम रखा गया। कितनी चुनौतियां मानती हैं आप बोकारो विधानसभा को लेकर के? चुनौतियां मतलब किस संदर्भ में? अभी जी बिल्कुल चुनाव को लेकर के किस तरह की चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा? देखिए, अगर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य, विकास के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो विकास जिस तरीके से हमारे बोकारो में होना चाहिए था, निश्चित रूप से अभी भी हम विकास को अपने बोकारो में ढूंढ रहे हैं। कहीं मतलब उस तरीके का हमारे सड़कें तो दिख रही हैं, तालाब दिख रहा है, बड़े बड़े पुल दिख रहे हैं, पुलिया दिख रहा है, मतलब टेंडर, बड़े बड़े टेंडर वाला जो मतलब विकास होता है, वो सारे तो दिख रहे हैं हमारे बोकारो में। किंतु जो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है, चाहे वो चास हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो सेक्टर्स हो, पानी की जो समस्या अभी तक आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो बड़ी बड़ी तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास समस्याएं हैं बोकारो के लिए। तो भाजपा को किस रूप में आप देखते हैं? किस बोकारो के लिए? बिल्कुल आपके लिए चुनौती है बोकारो और कांग्रेस के लिए? चुनौती, देखिए, चुनौती ये है कि आज इतना 2024 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हम विकास, अब तक हम लोग को डेवलप्ड, विकासशील, विकसित जो बोकारो है, विकसित बोकारो होना चाहिए था, अभी भी विकासशील ही लिखा जा रहा है। जो हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, जो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए था कि अब तक हमारा बोकारो, क्योंकि बोकारो एक बौद्धिक नगरी है, बौद्धिक नगरी अभी भी विकासशील है, तो ये तो समझने वाली बात है। आपके विकास के मुद्दे क्या क्या होंगे? देखिए, बोकारो एक बहुत ही अलग, पूरे झारखंड में हमारा बोकारो बहुत अलग है। इसकी तुलना हम किसी क्षेत्र से, किसी विधानसभा से नहीं कर सकते हैं। हमारे इस विधानसभा में तरह तरह के लोग, विस्थापित अलग है, ग्रामीण अलग है, शहरी लोग अलग हैं, अतिक्रमण का क्षेत्र एक बहुत बड़ी आबादी है, वो अलग है। सब यहाँ के वोटर्स हैं, सब यहाँ पे रह रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड है, तो सारे लोग यहाँ पे हैं और इनकी जो समस्या को समझते हुए अगर जब मैं देखती हूँ तो उन सारी समस्याओं को समाधान करना
विस्थापित को पंचायत का दर्जा दिलाना, जो हमारे जो जमीन हमारे रैयतों से लिया गया है उनका भूमि अधिग्रहण के नया जो भूमि अधिग्रहण का बिल जो पास हुआ उसके तहत उनका जमीन जैसे हजारीबाग में वापस कराया गया वो वापस करा देना। आ जाइए ग्रामीण, वहाँ पिंडरा जोरा की समस्या है, पिंडरा जोरा को का दर्जा दिलवा देना, प्रखंड का दर्जा दिलवा देना, ये है। अगर वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम चास में आइए, निगम की जब बात करते हैं तो निगम में पानी नहीं है, नाली नहीं है, अभी भी बरसात होता है तो घरों में नाली का पानी घुस जाता है। समस्याएं मेरे बोकारो में बहुत सारी हैं। मैं यही कहूँगी कि इसको एक मतलब सेंसिटिवली थोड़ा नाजुक तरीके से समझ करके उन चीज़ों को समाधान करना पड़ेगा। युवा अभी भी पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, तो उन युवा बच्चों को रोकना होगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होगी, इतनी इंडस्ट्रीज डेवलप हो ताकि बच्चे हमारे बाहर ना जाएं, यहाँ काम करें। उच्च शिक्षा के लिए भी बच्चे बाहर जा रहे हैं। अगर हमारी सरकारी संस्थान यहाँ पे होती उसको उच्च शिक्षा के लिए तो बच्चे बाहर नहीं जाते, यहीं पे पढ़ते। बहुत सारी समस्याएं मेरी बोकारो में, सबको मिल करके उसका समाधान करना है। उसके लिए अच्छा सिर्फ एक एलएच ही नहीं है भाई, बहुत बड़ा आबादी है। हम बता रहे हैं ना कि बहुत बड़ी आबादी है जो जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, जिनको अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। एक 40-50 हज़ार की आबादी के लोग हैं विस्थापित के, जिनको अभी भी पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। वो वोट देते हैं, एमएलए में वोट देंगे, एमपी में वोट देंगे, लेकिन वो पंचायत में वोट नहीं। मैडम क्षेत्र बहुत बड़ी बात, क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी तक चालू नहीं हुआ, लोगों को लाभ नहीं मिला। देखिए ये होता क्या है ना कि आप किस नीति से, किस नीयत से आप कुछ काम को कर रहे हैं वो स्पष्ट हो जाता है। आपकी प्रतिनिधि होने के नाते आपकी मंशा थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाए, तो सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो उनके विपक्ष में थी, वो उनको परमिशन हर चीज़ का दे दिया उन्होंने पास करवा लिया और प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गया। और जो जुमला था हमारे एयरपोर्ट का, और अभी तक उड़ान नहीं, कोई एयरपोर्ट का शुरुआत नहीं हुआ, कोई हवाई जहाज वहाँ से उड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्तमान मतलब जो सरकार थी हमारी इंडिया गठबंधन की, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दिया। तो समझने वाली चीज़ है कि किन सब चीज़ों के लिए एक प्रतिनिधि होकर के आप परमिशन ले पाते हैं, किन चीज़ों के लिए परमिशन नहीं ले पाते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, ये यहाँ पे साबित होता है। मैडम 10 साल में जो होना चाहिए था विकास क्षेत्र का वो नहीं हो पाया है। 10 साल में जो विकास होना चाहिए था क्षेत्र का वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं कि बोकारो एक बौद्धिक नगरी है। बोकारो का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। यानी जो विधायक जी वादा किए थे चुनाव, देखिए विधायक जी आपने सुना होगा, आप लोगों के पास है डेटा, आप चेक कर लीजिएगा कि उनके ब्लूप्रिंट में विस्थापित नहीं है, उनके ब्लूप्रिंट में पिंडरा जोरा प्रखंड नहीं है, उनके ब्लूप्रिंट में चास निगम नहीं है, उनके ब्लूप्रिंट में शिक्षा नीति नहीं है, उनके ब्लूप्रिंट में क्या है, मेडिकल उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके ब्लूप्रिंट में हजार करोड़ के रोड्स हैं बड़े बड़े, उनके ब्लूप्रिंट में बड़े बड़े पुल हैं करोड़ों के, उनके ब्लूप्रिंट में तालाब है, ठीक है। तो उनके ब्लूप्रिंट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनके ब्लूप्रिंट में छोटे मुद्दों को नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल जो अभी हमारा पास हुआ है 500 बेड्स का आरबीएस स्कूल के पास जो बनने वाला है, वो हमारी सरकार की देन है। तो आप मानती है कि विधायक, हमने विधायक से जमीन क्या आपका अपना पर्सनल जमीन था, आप दिलवा दिए। तो आप मानती है कि विधायक गरीब वर्ग के लिए रही है, उच्च वर्ग? विधायक जी देखिए, ना दलित वर्ग के लिए है, ना बिजनेस क्लास के लिए है, ना एम्प्लॉयज क्लास के लिए है, किसी के लिए नहीं है। विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के लिए हैं। आपके पास डेटा है, अभी वो चुनाव के पहले भरे हैं अपने विकास, अपना जो उनका विकास हुआ है स्वयं का, तो वो चेक कर लीजिए। आपके पास डेटा है, क्यों जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता में ये फैला हुआ है कि जब चुनाव का माहौल आता है तो लोग मुद्दा को उखाड़ते हैं कि ये कमी है, लेकिन जीतने के बाद वो लोग चुप बैठ जाते हैं। जनता में ना ये ज़्यादा सवाल है और ये भाव है कि ना हमारा जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। हमको पानी चाहिए था, हमको पानी नहीं मिला। हमको बिजली चाहिए थी, हमको बिजली नहीं मिला। हमको नाली चाहिए था, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए था, हमको नहीं मिला। हमको सरकारी संस्थान चाहिए था बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमको नहीं मिला।
तो लोगों की ये मांग है, ये मांग उनकी नहीं कि हाँ ये जरूर है कि जब नेता आते हैं तो अपनी वो भड़ास निकालते हैं। स्वाभाविक है, अगर नेता काम नहीं करेगा तो जनता कहाँ बोलेगी, कब बोलेगी? क्योंकि नेता तो उसी वक्त आएगा। जनता का बात तो नेता आएगा, जीतने के बाद तो नेता आएंगे नहीं। जीतने के बाद बिल्कुल, तो यही तो चाल चलन रहा है यहाँ के लोगों का। आपका इसमें संदेश क्या है? मेरा संदेश मेरे लोगों के साथ हमेशा से, मैं विधिवत आपके माध्यम से भी कह रही हूँ और जाकर के भी वो लोग जानते हैं मुझको, मेरे स्वभाव को, कि जीतना हारना चुनाव के लिए एक और बात है। जीत हार चुनाव में होता रहता है, किंतु बोकारो मेरा परिवार है। बोकारो मेरा परिवार है, यहाँ के लोगों से मेरा लगाव है। यहाँ के लोग, हम लोग सुख दुख के साथी हैं। हम अपनी बातें कहते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। और जहाँ तक रहेगी समस्या की बात, उनको पूर्ण विश्वास है मेरे बोकारो के लोगों को कि उनकी जिस दिन ये बेटी आएगी सत्ता में, उसके हाथ में ताकत होगा तो उनका कोई समस्या ये फिर धरातल पे नहीं रहेगा। वहाँ से हम लोग ये खत्म कराने का काम करेंगे।